अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो अभी हो चुकी है शाम और इवनिंग में ही मेरा जो है ना व्लॉग स्टार्ट होता है। आप लोगों को तो सब पता ही है, यही मेरे काम का टाइम होता है। वरना मैं सुबह से तो ऐसे सुस्ती हो रही होती हूँ नाश्ते के बाद से। तो बस आज व्लॉग भी लगाना था, इस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और रात में आजकल मैं नहीं लगा पा रही हूँ और सुबह में ही एडिट कर रही होती हूँ, फिर मैं लगा रही होती हूँ। तो बस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इतने में आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि आप लोग नहीं करते हैं। तो बस अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी और बर्तन वगैरह अभी सब मुझे धोने हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने टमाटर डाल कर रख दिए हैं। आलू मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ फ़िलहाल। तो इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट और मैंने अभी क्या डाला, नमक और काली मिर्च। अब इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च। कुटी हुई मिर्च थोड़ी कम ही डालूँगी। और बर्तन वगैरह अभी सब मुझे धोने हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने टमाटर डाल कर रख दिए हैं। आलू मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ फ़िलहाल। तो इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट और मैंने अभी क्या डाला, नमक और काली मिर्च। अब इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च। कुटी हुई मिर्च थोड़ी कम ही डालूँगी। ये जाएगी इसमें हल्दी, और हल्दी का इस्तेमाल तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही करती हूँ हर दफ़ा। बस इसमें कुटी हुई मिर्चें और हल्दी मैंने डाल दी है और इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें। कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च। बस ये टमाटर करती हूँ, थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी ताकि टमाटर अच्छे से ना मेल्ट हो जाए, पूरे भुन जाएं। तो आप लोग बताइए, आजकल सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, किस किस का मूड बहुत अच्छा हो गया है। जैसे कि मेरा इतना अच्छा मूड हो गया है ना, सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो। वरना मुझे गर्मी में बहुत अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आता। किसकी आवाज़ आ रही है? कैटू आ गई, इसकी आवाज़ आ रही है। देखें ऊपर कैसे चढ़ रही है। क्या हुआ? ये देखें कैसी बातें करती है। मियाऊं। क्या हुआ? अभी तो डाली थी मैंने आपको चिकन। कितनी खाओगी चिकन? अभी तो चिकन खाइए। और मैंने इसको अभी चिकन डाली है और दोबारा से इसको भूख लग रही है और डबल रोटी भी डाली है मैंने, डबल रोटी भी खिलाई है अभी। क्या हुआ? और मुझे ना दरवाज़ा खोलती तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं खोलती नहीं हूँ। मैं इसको नीचे से सारी चीज़ें डाली हैं, चिकन भी डाली और डबल रोटी भी डाली है। और यहाँ पर देखो अब क्या कर रही है। अब इसका दिल चाह रहा है मैं अंदर आ गई। ओह सामने बच्चे कैसे शरारती हैं। चलिए, इसको मैंने अभी चिकन भी डाली है और ब्रेड भी डाली है। मैंने कहा ये भूखी हो रही है, ये इस टाइम आती है, इसको खाने की खुशबू आ रही है। जैसे इसको खाने की खुशबू आती है ना, फ़ौरन से आ जाती है इस टाइम। और पता है क्या, इसका पेट भर चुका है, लेकिन ये मुझे देखो आवाज़ें दे रही है, दोबारा से आवाज़ें दे रही है। म्याऊं म्याऊं आवाज़ें देती रहेगी जब तक अजान नहीं आएगा ना, ये जाएगी नहीं यहाँ से। हाँ क्या हुआ? इसका पेट भर चुका है, इसने चिकन भी खा ली तो डबल रोटी भी खा ली तो इसने बस। और फिर भी जो है ना, इसको खुशबू आ रही है ना सालन की, मसाला भूनने की, तो इसलिए ये बोल रही है बस। तो अब इसमें डाल देती हूँ मैं मेथी। और आलू मेथी की सब्ज़ी में आलू कम और मेथी ज़्यादा होना जब भी अच्छी बनती है, और टमाटर ज़्यादा। टमाटर का भी एक अच्छा सा एक इसमें टेस्ट आता है ना, तभी अच्छा लगता है। और मेथी मैंने सारी वॉश करके रखी थी। बर्तन धोने बाकी रह गए हैं तो बस ये धोऊंगी अभी। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, लग रहा है मसाला। और मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी उस वक्त जब कैट की आवाज़ आ गई। तो मैं ये कह रही थी कि सर्दियों का मौसम कितना अच्छा लगता है ना। और अब सर्दी तकरीबन स्टार्ट हो गई है, तकरीबन स्टार्ट हो गई है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल सर्दियों का मौसम है। पूरी सर्दियाँ मैं ज़रूर आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊंगी। क्या कह रही हो आयत? जी बेटा, एक आयत बाबा बाबा आवाज़ें देती रहती है और ऊपर से वो कैट। क्या करने आई हो? हाथ धोने आई हो? दो हाथ। चलो बस सही है जी। क्या हुआ? पाँव भी धोने? आओ पाँव दो। कह रही है पाँव भी धोना है भाई, दो पाँव।
ट्राउज़र ऊपर करो, ट्राउज़र ऊपर करो आयत। हाँ शाबाश, देखो ट्राउज़र भी ऊपर कर लिया मेरी बेटी ने। यारी गुड़िया हो। मैं अभी खाना बनाकर आ रही हूँ, फिर आपकी पोनी बनाऊँगी, सही है? आओ। तो इतनी देर में मेरा किचन साफ हुआ है और इतनी देर में बन गई है सब्जी। बस थोड़े से आलू गल जाए। गल चुके हैं आलू। तो ये है सुबह सुबह का टाइम। इमरान और मैं कर रहे थे नाश्ता और हम लोगों ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और हम लोगों को जाना था मार्केट। बहुत सारे काम थे और मेरे बहुत सारे काम जमा हो जाते हैं इमरान की वजह से। इमरान को छुट्टी नहीं होती, इमरान होते नहीं हैं, तो इसलिए भी सारे काम एक साथ जमा कर लेती हूँ और एक हफ्ते या 10 दिन में फिर मैं मार्केट जा रही होती हूँ इमरान के साथ में। तो मुझे अपने दुपट्टों का सामान कुछ लेना था, पेंट के कलर्स वगैरह लेने थे। और जब मार्केट जाते हैं तो बहुत सारे काम निकल ही आते हैं। किचन बाथरूम का कुछ वो डोंगे वगैरह ये सारी चीज़ें लेनी थी, बाल्टी डोंगे और ये चीज़ें बहुत टाइम से मैंने चेंज नहीं की थी, वरना मैं बहुत जल्दी 15-15 दिन में करती थी चेंज, लेकिन अभी नहीं की थी। तो बस वही लेने के लिए जाना था। और बल्कि यहाँ हम लोग अभी इस वक्त आ गए हैं मार्केट से घर, और मार्केट में इतना ज़्यादा रश था मैंने वहाँ कोई व्लॉग नहीं शूट किया। वहाँ से हम लोग लेकर आए थे हलीम, क्योंकि खाने का टाइम था, 7-8 बजे का टाइम था। हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए थे मार्केट में ही। काफ़ी सारी चीज़ें लाई थी हम लोग, और बस हलीम इतना मज़ेदार था। और यहाँ मैंने खूब मसाला वगैरह लगा डालकर इसमें हमने खाया। इमरान रख रहे थे फ्रिज में बॉटल, क्योंकि हमारा फ्रिज बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा, इतनी परेशानी हो गई। अभी जो बीच में लाइटों का बहुत मसला हुआ ना, इसकी वजह से हमारी वो फ्रिज ही ख़राब हो गया, कूलिंग नहीं कर रहा। ये सारा सामान अभी जो मैं मार्केट से लेकर आई थी सारा ऐसे ही रखा हुआ था। हमने कहा पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही सारी चीज़ें देखूंगी। मैंने कहा कि मैं क्या लेकर आई हूँ क्या नहीं लेकर आई, वरना एक होता है ना मार्केट से आते के साथ ही सारा बस सामान खोलना होता है। तो यहाँ बस हम लोगों ने खाना खाया और ये शाम का खाना है, यानी कि डिनर है हमारा। तो भाई हम लोग गए हुए थे सुबह से मार्केट, और इस वक्त लाइट गई हुई है और जनरेटर चल रहा है, इतना शोर हो रहा है। अभी खाना खाने के लिए बैठे हैं और खाने में हम खा रहे हैं हलीम। और ये ला आज खा रही है अपनी बिरयानी। बिरयानी खा रही हो आप अपनी? इतना रश था मार्केट में मैं बता नहीं सकती। और ये मेरी तो टांगें दुख गई बहुत ज़्यादा। ये शाम का टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं तो बहुत थक गई। अभी सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं लेकर आई हूँ, ज़रा लाइट आ जाए। तो इस वक्त घर में लाइट नहीं थी जब हम लोग आए, तो जनरेटर चलाया था और जनरेटर की आवाज़ इतनी ज़्यादा शदीद वाली तेज़ थी ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया, फिर जो सामान लेकर आई थी वो सामान रखा, और हलीम इतना टेस्टी लग रहा था, बहुत ही मज़ेदार। भाई यहाँ पर तो कराची का तो आप लोगों को सबको पता ही है कि अगर बंदा खाना ना बनाए तो हलीम, बिरयानी, चाट, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और मेरे आगे तो कढ़ाइयाँ, कौरमे और ये चीज़ें रख दी जाएँ। बिरयानी तो मुझे पसंद नहीं आती, और मुझे चाट, हलीम, गोलगप्पे, खट्टे आलू ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये सिरका डाल डाल के मैंने जो है ना हलीम इंजॉय किया। आयत ने अपनी बिरयानी खाई और अयान का बिल्कुल मूड नहीं था हलीम खाने का, तो अयान ने अपनी फ्राइज़ वगैरह खाई। उसके बाद अंडा वगैरह फ्राई करके दे दिया था मैंने, तो वो चीज़ें खाई। और मार्केट में इतना शदीद रश था, क्योंकि वो अभी आगे सारे सीज़न स्टार्ट हैं, तो इस वजह से भी अभी शादियों का सीज़न है। तो यहाँ पे मैं ये सामान लेकर आई थी, मैंने इस तरह की ये छन्नी ली थी, क्योंकि मेरी वो जो मैं कांच की कैटल ली थी वो चूल्हे पे नहीं आ रही थी ना, तो फिर मैंने इसके साथ की ये ली, चमचे लिए और ये कुछ कॉर्न्स लिए थे। मैकले लंडन शैम्पू लिया था जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मुझे कलर लेना था, हेयर कलर वो लिया, ये देखें पेंट के कलर लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें ली थी। सीज़र ली थी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरी सीज़र बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और तो मुझे कहीं यहाँ से कहीं मिली नहीं थी। इमरान से इतने दिन से कहती लेकर आए, लेकिन वो लेके ही नहीं आ पा रहे थे। और ये एक सूट भी ले लिया था मैंने, आयत के लिए स्टिच करूँगी, या फिर है तो पूरा बड़ा ही सूट, और इसमें ना इस तरह से आपको दिख रहे होंगे ये चमकते हुए स्टोन्स लगे हुए थे, तो प्यारे लग रहे थे। बस जाते जाते मुझे अच्छा लग गया, वन प्रिंट का लॉन का ही था, तो फिर वो मैंने ले लिया था बस। और ये सूट भी मुझे इतना कम पैसों में मिला था, यानी 1000 रुपये में मिला था। इसका कपड़ा भी पूरे सूट का था, यानी कि बड़ों का जो एक सूट होता है ना ये, तो फिर मैंने ये ले लिया। इसके अच्छे अच्छे कलर भी थे, लेकिन बस मैंने जल्दी जल्दी में यही लिया रास्ते में से ही।
और ये है नेक्स्ट डे मैं आ गई थी मार्केट। फरा आई हुई थी और मेरी कज़न आई हुई थी, उनके यहाँ शादी थी, तो बस हम लोग को शॉपिंग करनी थी और इनको शॉपिंग करवानी थी। तो उसके लिए हम लोग आए थे मार्केट और यहाँ से हम काम बने हुए जो काम वाले सूट होते हैं वो पहले हम देख रहे थे। हम आए थे जामा क्लॉथ मार्केट और यहाँ पर से जामा मॉल देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग आए थे और मैं काफ़ी दफ़ा यहाँ पर आई हूँ और यहाँ इतना ज़्यादा शोर था, मैं बातें भी करती हुई जा रही थी व्लॉग में, लेकिन मैंने इसलिए वो आवाज़ कट कर दी क्योंकि इतना शोर आ रहा था। लाइट शायद नहीं थी तो जनरेटर वगैरह यही ऑन था। और ये मॉल में भी यहाँ पर भी इसी तरह जामा क्लॉथ की तरह से काम बने हुए सूट थे और यहाँ थोड़ा सा रश कम था तो मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि मॉल है। वहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था। हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की, सूट लिए थे हमने और कज़न की बेटी की फ्रॉक्स वगैरह ली। तो आज हम लोग बच्चों की शॉपिंग करने के लिए निकले थे, इसलिए हम लोग जो है ना बच्चों की मार्केट में ही घूम रहे थे और बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी आई हुई और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रश भी था क्योंकि ये रबीउल अव्वल का जो महीना होगा, रबीउल अव्वल नहीं, अभी ये जो सर्दी के मतलब नवंबर का जो महीना होगा तो ये इसमें तो ज़्यादातर शादियाँ ही होती हैं, तो इसलिए भी रश था मार्केट में और कहीं कुछ भी मिल नहीं रहा था हमें। लेकिन हमने बेटी की कज़न की बेटी के, ये आगे कज़न जा रही है मेरी, तो फिर इसके बेटी के शूज़ लिए हमने, बहुत अच्छी अच्छी फ्रॉक्स देखी, फ्रॉक्स ली। तो बस मज़ा आया, मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया था घूमे हुए भी और जबकि मैं सुबह से कर रही थी रिबॉन्डिंग कज़न की और वो करने के बाद फ्री हुई तो मैंने कहा चलो चलते हैं। ये लोग कहने लगी तुम चली चलो मार्केट, और हमारे घर से तो 10 मिनट का ही रास्ता है मार्केट से। तो यहाँ गए थे हम फ्रॉक्स लेने के लिए और यहाँ इतनी खूबसूरत वैरायटी थी फ्रॉक्स की, पूरी मार्केट ही फ्रॉक्स की थी। तो यहाँ पर ये और रीज़नेबल प्राइस थे जिस मार्केट में हम लोग गए थे, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर आप लोगों को इसका एड्रेस चाहिएगा तो मैं ज़रूर दे दूँगी, कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा मैं कौन सी मार्केट में हूँ तो फिर मैं बताऊँगी आप लोगों को। पूछ लीजिएगा मैं कौन सी मार्केट में हूँ तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। यहाँ से बच्चों की शॉपिंग करें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत सस्ती शॉपिंग हुई थी। मैं अक्सर आ जाती है जब काम वाले सूट वगैरह लेने होते हैं ना, मैं यहीं से ही लेती हूँ। बाकी फैंसी फ्रॉक्स वगैरह तो मैं यहाँ नहीं लेती, लेकिन बहुत अच्छी वैरायटी थी इस वक्त यहाँ पर। तो बस ये कज़न की बेटी की फ़्रॉक्स वगैरह ली हमने, काफ़ी सारी वैरायटी देखी थी। और ये देखें नेट के फ्रिल वाली बहुत खूबसूरत फ्रॉकें थी। और इनके नॉर्मली जब मैं मॉल से किसी ये फ्रॉक्स लेती हूँ ना, इनके इतने ज़्यादा हैवी प्राइस होते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस थे और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर ज़्यादा छोटे बच्चों के काम वाले सूट थे, शरारे गरारे वगैरह के वो सारी, और नेट की फ़्रॉक्स भी थी। तो बस हम लोगों को 2-2.5 घंटे ऐसे ही गुजर गए थे और मुझे इसीलिए जल्दी भी थी और मुझे घर आके खाना भी बनाना था कि इन लोगों ने खाना खाकर भी जाना था। तो इस वजह से भी वो फ़रा ने तो रुकना ही था देर तक, क्योंकि उमैर ने देर तक ही आना था लेने के लिए। तो फ्रॉक के कोई ऐसा कलर नहीं था जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, लेकिन जो हम ढूंढते फिर रहे थे गोल्डन कलर, वही नहीं मिल रहा था बस। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी अच्छी वैरायटी है, काम वाले सूट और शरारों के सूट बहुत ज़्यादा। एक तो पता नहीं मार्केट में जाने के बाद क्या होता है, मुझसे ठीक से व्लॉग बनता ही नहीं है, या तो मैं वहाँ शॉपिंग कर लूँ और या फिर मैं व्लॉग बना लूँ। मैं कहती हूँ दोनों में से एक ही काम करूँगी। कमीज शलवार के सूटों पे देखिए इतने छोटे छोटे सूट थे और उन पे तो अच्छी डिज़ाइनिंग की हुई थी। और अभी जब नंद की और देवर की शादी हुई थी तो जब मैंने आयत के भी यहाँ से लिए थे काम वाले सूट, बहुत खूबसूरत मिले थे। कि जबकि हम किसी काम वगैरह करवाने के लिए जाएँ और हम किसी बुटीक से बच्चों के सूट लें तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं और काम हुए हुए अच्छे मिलते भी नहीं हैं, लेकिन इस मार्केट से सारे बहुत अच्छे सूट मिल जाते हैं। और ये देख रहे थे यहाँ पर हम लोग, देखें स्काई ब्लू वाली और पर्पल वाली फ्रॉक कितनी खूबसूरत लग रही है। इनकी बहुत ज़्यादा घेर थे और इसके नीचे केन केन लेते हैं तो फिर और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो यहाँ पर ये पीच वाली फ़्रॉक हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और लेनी थी कज़न की बेटी की, लेकिन इसमें कोई साइज़ ही नहीं था। बहुत टाइम तक हमने साइज़ ढूंढवाया लेकिन नहीं मिला। फिर ये स्काई ब्लू वाली देख रहे थे, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इसमें भी साइज़ नहीं था। तो काफ़ी टाइम तो हमें साइज़ देखने में लग गया क्योंकि कज़न की बेटी थी 2 साल की, तो इसके लिए साइज़ ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हाँ गोल्डन ग्लिटर में बनवा देगा। बनवा देंगे। हाँ वो मुझे क्या है बिल्कुल फिक्स आ रही है, दिखाना। बिल्कुल। ये स्काई ब्लू ज्यादा अच्छी लग रही है कि नहीं वाइट? मुझे तो वाइट प्यारा लग रहा है। भी है, टीपिंग भी है और ये स्काई ब्लू भी है। टीपिंग तो नजर नहीं आ रहा, ये वाला है ये टीपिंग कलर है, स्काई ब्लू और व्हाइट है। बस सारी शॉपिंग हो चुकी थी हमारी। हम स्टॉप पर आए तो हमें यहाँ पर कुल्फियाँ नज़र आ गई और हम लोग रक्शे में बैठने ही वाले थे और यहाँ पर पूरी बैग्स की मार्केट थी सामने ही।
यहाँ पर पूरी मार्केट में बैग्स मिलते हैं और माशाल्लाह से मेरा घर इस जगह पर है जहाँ पर सारी मार्केटें बहुत करीब है। तो बहनों वगैरह को भी इन लोगों को भी शॉपिंग के लिए आना होता है तो फिर मेरे घर ही आते हैं या फिर डायरेक्ट ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने मज़ेदार सी ये खोए वाली कुल्फ़ियाँ खाई तीनों ने, और बहुत ज़्यादा खाना पीने का टाइम नहीं था। खाने पीने की चीज़ें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और मैं मार्केट आऊँ और कुछ खाना पीना ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। फ़रा और मैं तो जाते के साथ ही पहले शॉपिंग कहते हैं कि बाद में करेंगे, पहले हम खा लेते हैं पी लेते हैं। हमेशा से हम लोग शादी से पहले से यही करते हैं। और इस तरह हम शॉपिंग काफ़ी टाइम बाद कर रहे थे बहनें मिलके। इतना अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है मुझे भी मार्केटों में गए हुए, क्योंकि होते ही नहीं है बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता। अकेले छोड़कर भी बंदा क्या जाए, दिल ही नहीं चाहता जाने का। तो इसलिए भी सारे काम जमा कर करके रख लेती हूँ, कोई आता है तो फिर उसके साथ चली जाती हूँ, और अकेले जाने की मेरी पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं होती। घर आई थी, घर आने के बाद मैंने बनाई मखनी हांडी इन लोगों के लिए, सबके लिए ही। तो यहाँ पर जनरेटर की बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ चल रही थी, लाइट नहीं थी, वही ये टाइम हमारा लाइट जाने का ही होता है। तो इस कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस ये मैं क्रीम डालूंगी इसमें और ये हो जाएगी रेडी। इससे पहले मैंने आपको इसकी रेसिपी दी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी, तो अब भी बहुत अच्छी बनी थी। और मैं यहाँ बात भी कर रही थी लेकिन आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है मिल चुका था और ये लोग मेहमान काफ़ी देर से गए, तो बस मैं इनमें लगी रही, कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया। मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।